शिवा जोहार सगाजनों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम सब भूतकालिक शब्दों को सीखेंगे, उस पर परिचर्चा भी करेंगे। तो देर किस बात की, आशा है आप सभी तैयारी में होंगे। चलिए अविलंब से हम आगे बढ़ते हैं। आज के इस YouTube चैनल में गोली सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, तो देखिएगा जरूर। जैसा कि आप सबको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था अस यानी खरीद, असाना यानी खरीदना, तो उस पर हम नकारात्मक वाक्य बनाए थे। आज हम उसी अस का उपयोग करते हुए आगे बढ़ेंगे, साथ में और अन्य मूल क्रियाओं को भी देखेंगे। तो देखिए, निमा हाटुम ते बाता अशोक मंदी, जिसका अर्थ हिंदी में होगा आप बाजार से क्या खरीदते थे। अर्थात मैं इस गोंडी वाक्य के आधार पे किसी अपने एक व्यक्ति को पूछ रहा हूँ कि आप बाजार से क्या खरीदते थे। अब जब उत्तर दे रहा है मेरा कोई साथी कि वह बाजार से क्या खरीदता था, इस बात का जब उत्तर देगा तो वह इस तरह से बोलेगा, नना हाटुम ते गतली अशोक मंदा। अर्थात वह कह रहा है कि मैं बाजार से कपड़ा खरीदता था। तो आपने देखा कि पहले वाक्य में वह प्रश्न पूछ रहा है कि आप बाजार से क्या खरीदते थे, और दूसरे वाक्य में उत्तर दे रहा है कि मैं बाजार से खरीदता था, चाहे जो भी सामान हो। तो देखते हैं इसमें कि अस हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, उस समय हमने अस के साथ लगने वाले अन्य प्रत्ययों को देखे थे। अब इसमें देखिएगा, अशोक मंदी पूछने के लिए खरीदते थे, और अशोक मंदा उत्तर देने के लिए यानी खरीदता था। इन दोनों प्रत्ययों को आप जरा ध्यान से देखिएगा। अस के साथ शोक मंदी लग रहा है पूछने के लिए, और अस के साथ शोक मंदा लग रहा है उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो है ना बहुत ही आसान। बस आज आप इन दोनों प्रत्ययों शोक मंदी और शोक मंदा पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। अब हमें कोई भी मूल क्रिया दे दिया जाए तो अब हम आसानी से उस पर शोक मंदी और शोक मंदा प्रत्यय लगाकर बात कर सकते हैं। जैसे कि हंद यानी जा, तो हंद में हम लोग शोक मंदी और शोक मंदा प्रत्यय लगाकर इस तरह से बात कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका एक वाक्य बनाएं, जैसे कि निमा मुने बगाना हाटुम हंसोक मंदी। अर्थात हम पूछ रहे हैं कि आप पहले कहाँ का बाजार जाते थे। अब हम इसका उत्तर देने के लिए शोक मंदा लगाएंगे अंत में। तो देखिए, नीमा की जगह नना लगाते हुए, नना मुन्ने कोंडा नारता हाटुम हंसोक मंदा। अर्थात मैं पहले कोंडा नार का बाजार जाता था। इसी तरह हुड़ यानी देख, अब हुड़ के साथ वाक्य प्रयोग करते हैं मंदी और मंदा प्रत्यय लगाकर। तो देखिएगा, निमा कोटुम ते बाता हुड़सोक मंदी, आप जंगल में क्या देखते थे। अब हम इसका उत्तर होगा, जब हम प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर देगा, तो उत्तरदाता इस तरह से बोलेगा, नना कोटुम ते बुरकाल हुड़सोक मंदा। अर्थात मैं जंगल में शेर देखता था। तो है ना बहुत ही आसान गोंडी में बातचीत करना। बस अंतिम प्रत्यय पे आप ध्यान दीजिएगा और बातचीत आसानी से कीजिएगा। तो चलते हैं, मैं और कुछ नए क्रियात्मक शब्द बता रहा हूँ, आप इसे सुनिएगा और वाक्यों में प्रयोग करके बातचीत कीजिएगा। इंद
जिसका अर्थ हिंदी में बोल, हुड जिसका अर्थ हिंदी में देख, ताक जिसका अर्थ हिंदी में चल, की जिसका अर्थ हिंदी में कर, मरिंग जिसका अर्थ हिंदी में भूल, करस जिसका अर्थ हिंदी में होगा खेल, एंड जिसका अर्थ हिंदी में नाच। आप सभी अभी जो बताए गए क्रियात्मक शब्द हैं उस पर शोकमंदी और शोकमंद प्रत्यय लगाते हुए वाक्य बनाइएगा और बातचीत कीजिएगा, परिचर्चा पे लाइएगा, व्यवहार पे लाइएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत सेवा जोहार। मिलते हैं अगले वीडियो में। सेवा जोहार।